हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो आई होप कि आप सभी की जो प्रेपरेशन है एग्जामिनेशन की वो बहुत अच्छी चली हुई है, क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम जो हैं वो आने वाले हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जो आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हेल्पफुल भी रहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये विचार और आचरण की शुद्धता के बारे में बताती हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा का सपोर्ट जो है नहीं करता है, बौद्धिज्म भगवान में विश्वास भी नहीं करता है और भाग्य में भी विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को देख के ही आंसर दिख जाएगा। अगर आपने कंप्लीट जो बौद्धिज्म है उसको पढ़ा है तो आप देख के ही आइडिया लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, माओरी किस देश के निवासी हैं? तो माओरी जो है ये न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रेड इंडियन जो है कहाँ के निवासी हैं? तो रेड इंडियन जो है ये मूलतः अमेरिका के निवासी हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम जो लीग है इसकी स्थापना मैक्सिमम लोगों को पता होगा 1906 में हुई थी। ये भी पता होना चाहिए कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। ये यहाँ पर हुई थी। और किसने की थी? तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां, ये दो नाम मेन आते हैं एग्जाम में। दोनों में से एक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या तो आगा खां का नाम देखने को मिलेगा या तो नवाब सलीमुल्लाह खां का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देख के ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली है ये एस्टेब्लिश कब की गई थी? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। इम्पॉर्टेंट है, डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो संविधान सभा है ये 6 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। और इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था ये भी एग्जाम में आता है। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जो था इसमें पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मेन बातें मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 11 दिसंबर को सेकंड असेंबली हुई थी संविधान सभा की, जो सम्मेलन हुआ था दूसरा, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 तारीख के बाद 11 को दोबारा हुआ था। उसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो इतना यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छाता संगठन कहा गया है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। तो ये बोला जाता था आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही जो क्या था, छाता संगठन कहा जाता था। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. हयूम जो थे उनके द्वारा इसको किया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन था 1885 में ही हुआ था, उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए। जो 72 लोग थे उन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। और ये दो दलों में कब बटा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये दो दलों में बंट गई थी, जिसको नरम दल और गरम दल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंचशील का सिद्धांत दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। कब दिया गया था? 1954 में। उस टाइम हुआ क्या था? उस टाइम भारत और चाइना के बीच पहली बार औपचारिक रूप से व्यापार और शांति समझौते हुए थे। उसी टाइम पर ये पंचशील का सिद्धांत दिया गया था। और पंचशील की जो शब्द है कहाँ से लिया गया ये भी पूछा जाता है। तो पंचशील जो शब्द है, ये वाला शब्द, ये शब्द जो है ऐतिहासिक बौद्ध जो अभिलेख है वहां से लिया गया है। तो बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है पंचशील शब्द को। और ये पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही सबसे पहले शुरू किया गया था अकबर द्वारा। इंपॉर्टेंट है। और दीन ए इलाही किसने अपनाया था? तो अकबर द्वारा ही अपनाया गया था। और इसके पहले जो बने थे नॉन जो मुस्लिम थे वो थे इकलौते थे, और उनके बाद किसी ने इसको नहीं अपनाया था। तो
ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसके पुरोहित कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। जो दीन इलाही था इसका मुख्य पुरोहित बनाया गया था अबुल फजल को। तो अबुल फजल को यहाँ पर मुख्य पुरोहित बनाया गया था। और अकबर द्वारा क्या किया गया था? अकबर द्वारा, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1582 में ये जो दीन इलाही है इसको शुरू किया गया था। और इसका जो एकमात्र हिंदू सदस्य था वो था बीरबल। ये आपको याद रखना है, बीरबल इसके एकमात्र हिंदू सदस्य हुआ करते थे। और जजिया कर भी जो था अकबर द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए, मैच करना। यहाँ पर नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति सभी को पता होगा, नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। हरी क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है ये सिल्क उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक डिस्कस किया था क्वेश्चन, वहाँ मैंने आपको बताया था कि रेड इंडियन कौन थे। तो रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका में बसने वाली आदिवासी एक जाति है, ये रेड इंडियन के नाम से इनको जाना जाता है। और बेसिकली ये मंगोलियाड प्रजाति की एक शाखा मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 15,000 से 20,000 वर्ष पूर्व जो थे ये यहाँ पर आए थे। तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। मंगोलियाड प्रजाति से ये संबंधित है, अमेरिका के मूल निवासी इनको माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो यूएन का विरोध करना, ये जो है ये भारतीय जो विदेश पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसकी एक नीति नहीं है। बाकी सभी हैं जो इतनी यहाँ पर दी गई हैं, तीनों की तीनों। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल द्वारा 18th सेंचुरी में। और धर्मपाल कौन थे? तो धर्मपाल जो थे पाल किंगडम के एक राजा हुआ करते थे। और ये जो बनाई गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था 18th सेंचुरी के लास्ट में और 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो था इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ये पटना में हुआ था। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, पटना साहिब के नाम से उसको जाना जाता है, बिहार में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आनंदपुर पे टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आनंदपुर जो था इनका निवास स्थान रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर निवास स्थान पूछा जाता है तो आनंदपुर साहिब है, और अगर जन्म स्थान पूछा जाता है तो पटना साहिब बिहार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। और यहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी झीलें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है, हजारों झीलों की भूमि, जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, तो ये फिनलैंड को बोला जाता है। यहाँ पर 20,000 से अधिक झीलें पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के जो हमने डिस्कस किए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को जरूर देखें, इन टॉपिक्स को जरूर देख लें। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।